Hello friends, welcome to अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। उसमें हमने देखा था प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसी में रिलेशन। देखिए रिलेशन आप जानते हैं, जैसे मदर फादर भाई बहन, इस टाइप के रिलेशन होते हैं। मतलब दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से सेट्स के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए रिलेशन क्या है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब सेट में कोई भी एक एलिमेंट हो लेकिन एलिमेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। ऑफ ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair A into B। देखिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकाल के बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट निकलेगा। A क्रॉस B हमने पढ़ा था। ये जो है इसके अंदर ये हमारा ये A है, A टू B में हमें बनाना है रिलेशन। जो हमारे पास ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ए क्रॉस बी का रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं हम। इसके अंदर क्या है, ये सेट ए है, देखिए ये ए है, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। तो ये जो ए सेट के एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये डोमेन कहलाते हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट है इसमें जो हम रिलेशन बनाएंगे ये पूरा जो है ये कोडोमेन कहलाता है अभी। ठीक है, ये कोडोमेन कहलाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास रिलेशन, एक जो सेट है वो रिलेशन जब कहलाएगा जब इसके सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से इसकी जो इमेज है, देखिए हमने ए से ये जब हमने किया तो हम फंक्शन बनाएंगे तो ए की इमेज जो है वो हमें 1 मिली, बी की इमेज जो है वो हमें 2 मिली, सी की इमेज जो है ये हमें 4 मिली। तो इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज हमें मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इस ए टू बी एक हमारा रिलेशन कहलाएगा। ये एक रिलेशन होगा इसमें, ये रिलेशन। अब देखिए इसमें ये जो हमारा आया, यहाँ पे हमने जब ए के साथ किया तो ए का इमेज आई 1, बी की इमेज आई हमारे पास 2 एंड सी की इमेज जो आई ये आई 4। तो यहाँ पे जो 1 2 4 है, 1 2 4, ये क्या कहलाते हैं हमारे, रेंज कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे हमारे, रेंज होंगे। और रेंज जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। देखिए रेंज में 1 2 4 थे एलिमेंट और ये पूरा हमारा इस ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या है, कोडोमेन है ये। ठीक है, ये कोडोमेन है और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज जो है इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन कब वैलिड होगा, जब इसकी सारी इमेज इसमें आपको मिले। और देखिए ये 1 जो है ना, 1 की प्री इमेज, 1 की प्री इमेज क्या है, ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 की प्री इमेज क्या है, ए, और ए की इमेज क्या है 1। इसी तरीके से 4 की प्री इमेज क्या है, सी, और सी की इमेज क्या है 4। ठीक है, ये हमारा रिलेशन में हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको ध्यान रखने वाली बात है, कोई रिलेशन ए टू बी तभी वैलिड होगा जब उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज होनी चाहिए और एक में कोई 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए। एक की एक ही इमेज मिलेगी तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होगा। एक एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए हमें, तो ये क्या होगा, रिलेशन होगा हमारा। इसी तरीके से अगर किसी 2 एलिमेंट्स की, जैसे हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है ए बी सी 1 2 3 4, तो देखिए
किसी दो एलिमेंट की एक इमेज मिल सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। तो यहाँ ये तो वैलिड है, ये रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन नहीं है हमारे पास, ये रिलेशन नहीं होगा। जो हमारे पास ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ए क्रॉस बी का रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं हम। इसके अंदर क्या है, ये सेट ए है, देखिए ये ए है, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। तो ये जो ए सेट के एलिमेंट है, ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये डोमेन कहलाते हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट है, इसमें जो हम रिलेशन बनाएंगे, ये पूरा जो है ये कोडोमेन कहलाता है अभी, ठीक है, ये कोडोमेन कहलाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास रिलेशन, एक जो सेट है वो रिलेशन जब कहलाएगा जब इसके सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से इसकी जो इमेज है, देखिए हमने ए से ये जब हमने किया तो हम फंक्शन बनाएंगे, तो ए की इमेज जो है वो हमें 1 मिली, बी की इमेज जो है वो हमें 2 मिली, सी की इमेज जो है ये हमें 4 मिली। तो इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज हमें मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इस ए टू बी एक हमारा रिलेशन कहलाएगा। ये एक रिलेशन होगा इसमें, ये रिलेशन। अब देखिए इसमें ये जो हमारा आया, यहाँ पे हमने जब ए के साथ किया तो ए का इमेज आई 1, बी की इमेज आई हमारे पास 2 एंड सी की इमेज जो आई ये आई 4। तो यहाँ पे जो 1 2 4 है, 1 2 4, ये क्या कहलाते हैं हमारे, रेंज कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे हमारे, रेंज होंगे। और रेंज जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। देखिए रेंज में 1 2 4 थे एलिमेंट, और ये पूरा हमारा इस ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या है, कोडोमेन है ये, ठीक है, ये कोडोमेन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज जो है इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन कब वैलिड होगा, जब इसके सारी इमेज इसमें आपको मिले। और देखिए ये 1 जो है ना, 1 की प्री इमेज, 1 की प्री इमेज क्या है, ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 की प्री इमेज क्या है, ए, और ए की इमेज क्या है, 1। इसी तरीके से 4 की प्री इमेज क्या है, सी, और सी की इमेज क्या है, 4। ठीक है, ये हमारा रिलेशन में हो जाए। अब देखिए इसी में हमारे पास नोट है एक, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a set A to set B is the number of possible subset of A cross B. If NA equals to P and NB equals to Q, then NAB इक्वल्स टू पी क्यू। देखिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, और हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, 2 पावर m, m क्या है, m हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, p एंड q क्या है, ये हमारा m है। तो देखिए इसी पे बेस हमें क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, लेट r बी द रिलेशन ऑन A defined by AB. AB कैसा होना चाहिए, such that AB belongs to A. B is exactly divisible by A. B क्या होना चाहिए हमारा, exactly divisible होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एलिमेंट ये हमें A दिया हुआ है, ठीक है, और A और B क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट है A और B ए में। तो ए और बी को क्या लेना है, देखिए ए और बी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इनमें से कोई भी होना चाहिए। लेकिन हमें क्या सेटिस्फाई कराना है, कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी क्या होना चाहिए, ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, हमें बोला था राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट
तो देखिए ए और बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा बी है, ये ए है, तो देखिए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है वन से डिवाइड है, इसी तरीके से 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 3 जो वो 1 से डिविजिबल है। हम लेके चलेंगे, देखिए ए का हमने लिया 1 लिया, इसी तरीके से हम पेयर बना देंगे, 4 1 से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है, 2 2 से 4 2 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम ये पेयर्स बना लेंगे। इसमें देखिए हमने बताया था जो फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर में, ये आपका क्या है सारा, ये डोमेन है, तो 1 2 3 4 6 जो क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से रेंज में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 4 6 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई करके कर सकते हैं। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल्स टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए दिया हुआ है, बी गिवन है, हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए कितने हैं 3 है, सेट बी कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाता था हमारा, ये हमारा पी होता था, ये पी होता क्यू होता था, तो ये पी क्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा 2 पावर m, m की वैल्यू 6, दैट मीन्स 2 पावर 6 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, a equals to 1 2 3 5 and b equals to 4 6 9, define a relation from r फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक रिलेशन आर है, ए से बी में डिफाइंड है, दैट मीन्स ए टू बी रिलेशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स जो है वो हमें ए से पुट करना है, वाई जो है वो हमें बी से पुट करना है, और एक्स वाई का रिलेशन जो है बिटवीन द डिफरेंसेस ऑड आना चाहिए हमारे पास। तो देखिए हम कंडीशन के थ्रू चलेंगे इसके अंदर, ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1, यहाँ से हमने 1 पुट किया, 1 1 -4, इसी तरीके से 1 -6 1 -9 2 -4 2 -6 2 -9 3 -4 3 -6 3 -9, इसी तरीके से हम सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, -3 -5 -8, ये हमारे पास आ गया। लेकिन देखिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए हम ये ऑड नंबर्स लेंगे, इवन नहीं लेंगे, ऑड नंबर्स लेंगे हम ओनली, इवन नंबर को एस्केप कर देंगे। तो ये हमारा रिलेशन क्या आ गया, देखिए -3 हमें किससे मिला था 1 4 से, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, और हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये हो गया 1 4 1 6 2 9, ये जो हमारे सारे रिलेशन आ गए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये था हमारा रिलेशन का टॉपिक। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।